ये है एक प्रोजेक्ट जिसमें हमने स्विच को अपने आप जलने की व्यवस्था की है। जैसे कोई ध्वनि इसके पास से गुजरती है तो ऑन ऑफ होने लगता है। आमतौर पर हम बटन को अपने हाथ से प्रेस करके ऑन ऑफ करते हैं। यहाँ से इसमें ध्वनि उत्पन्न हो रही, ध्वनि को सेंस करके ऑन अथवा ऑफ कर रहा है। इसको हमने पावर दिए अपने ही फ़ोन के पावर बैंक से। इसके अलावा इसको सेल से भी अतिरिक्त ऊर्जा की ज़रूरत होती है जो हमें मिल जाती है। इसके अलावा इसमें लगे हुए सेंसर जो ध्वनि तरंगों को सेंस करते हैं। और आमतौर पे क्या होता है, हम बटन को ऑन ऑफ करने के लिए फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ हमें ना करनी पड़े, इसके लिए मैंने ले ली हाथ में टॉर्च। लेकिन जब मैं यहाँ पर इसको ध्वनि उत्पन्न करता हूँ, इस पर फर्क नहीं पड़ता। इसके बगल में पिलर जहाँ से ज़्यादा सेंस करता है, और जैसे ही मैं इस पर टच करता हूँ तो ये इसका एक हैमर जैसी एक आकृति लगी हुई है जो कि हमारे बटन को दबा रही है। और मैं आपको क्लियरली दिखा दूँ, हालांकि इतना स्टेबल नहीं हो पा रहा मेरे से वीडियो। तो ये इस तरह से एक बार ऑफ की कंडीशन में ऑफ को ही तरफ को दबाता है, ऑन की कंडीशन में ऑन को दबाता। अभी रूम पर प्रॉपर अंधेरा में दिखा नहीं सकता कि इसमें वीडियो नहीं दिख पाएगा। अब आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये बटन को दोनों तरफ से प्रेस कर रहा है और इसमें बिजली बंद भी हो रही और खुल भी रही है। अभी मैं उसका आपको प्रॉपर रिव्यू करने के लिए मैंने कर लिया एकदम डार्क अंधेरा, और दूसरे हाथ में मैंने ले लिया टॉर्च ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। और ये इस तरह से मैं टॉर्च, जब मैं टॉर्च से ध्वनि उत्पन्न करूँगा, ध्वनि उत्पन्न करने मतलब पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, चाहे आप किसी चीज़ में ठोकर मार कर करें, ताली बजा कर करें या कुछ इस तरह से करें, तो मैंने ले लिए लोहे की टॉर्च ताकि इससे ध्वनि आसानी से उत्पन्न हो जाए। और यहाँ पर लगा है इसका हैमर, मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ जो बटन को ऑन ऑफ कर रहा है। और जितनी बार मैं इसको ठक ठक की आवाज़ होती है तो उससे इसको सेंस करके जलने और बुझने लगता है। इसीलिए मैंने इसमें वीडियो की ओरिजिनल आवाज़ भी रखी हुई है ताकि पता चले। जहाँ से मैंने यहाँ पे किया तो इसकी ठक ठक की आवाज़ से ऑन अथवा ऑफ होता है, आवाज़ को ही सेंस करता है। तो ये तो इसका मेन फीचर है। और ये काम किस सिद्धांत पे कर रहा है उसको बेसिकली समझने के लिए हमें आना पड़ेगा अपने घर से बाहर मेन लाइन पे, और उसको मैं आपको ज़्यादा स्पष्ट तरीके से समझाता हूँ। दोस्तों होता क्या है, जो भी पावर हाउस से हमारे घर पर बिजली आती है, इसमें 3 तरह के तार होते हैं। एक होता है फेस, एक होता है न्यूट्रल, और एक होता है अर्थ। एक तार से बिजली आती है, दूसरे तार से जाती है, और तीसरे तार से हमें दुर्घटनाओं से बचाते हैं। तीसरे को हम अर्थ कहते हैं संक्षेप में। ये इसी तरह से, और ये जो बिजली होती है ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने बदला है मैकेनिकल एनर्जी में, जिसका इस्तेमाल हम हैमर का इस्तेमाल करें बटन को बंद करने में, और डोरी की सहायता से हम सभी के घरों में आती है, कई जगह अंडरग्राउंड। अब आने वाले टाइम में क्या होगा, जैसे बटन होते हैं हमारी दीवार पर, इस तरह से हमें फिजिकल बटन देखने में नहीं मिलेंगे। कई जगह इस तरह से स्मार्ट बटन भी आ गए जो आप फिंगर से टच करके जला अथवा बुझा सकते हैं। अथवा इससे भी बढ़कर ब्लूटूथ से चलने वाले भी बटन आ गए जो कि आप मोबाइल अथवा रिमोट से भी अपने बिजली को जला अथवा बुझा सकते हैं, और वो भी सेंस से इसी तरह से काम करता है कि इसके अंदर लगे होते हैं सेंसर। अब सेंसर को बहुत आसान भाषा में संवेदनशीलता एक शब्द है, सेंसिटिविटी। तो ये इसी तरह से काम करता है जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन अथवा स्मार्ट टीवी करता है। जो भी इसका सेंसिटिव पार्ट है हम वहाँ पर टच करते हैं और वो चीज़ संवेदनशील होकर फंक्शनेबल होने लगती है। लैंप में भी मैं जस्ट फिंगर्स को टच कर रहा हूँ और ये सारा यहाँ पर फिजिकल बटन आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये भी एक टच सेंसर लगा हुआ है जो फिंगर को सेंस करके इस प्रकार के लैंप को फंक्शनेबल बना रहा है। खैर ये तो असेंबल पार्ट है, इसके अंदर की तो हम संरचना नहीं देख सकते। कुल मिला के ये दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है। एक तो हमने मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला, दूसरा हमने ऑनलाइन सेंसर लगा के इसमें सेंसर का भी इस्तेमाल किया। खैर एज फार एज आई थिंक इसमें काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट भी हमें करना है। एक तो ये सेल से ज़्यादा बिजली ले रहा, तो इसको AC/DC एडाप्टर से लगातार इसमें 3 वोल्ट की सप्लाई की हमें ज़रूरत है। फिलहाल हमने इसको पावर बैंक से दे रखी है, अथवा सेल को और ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है तो ये भी चार्ज करना पड़ता है। दूसरा इसको थोड़ा ढकना पड़ेगा ताकि धूल मिट्टी से बचाव हो सके। फिलहाल यहाँ पर भी कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं तो ठीक है। तो ये था फिर आज का प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। इफ़ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, वॉच एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। You may press bell icon. The same to same video is also available in my Facebook page and Dailymotion website. Thanks for your valuable suggestion. Thanks for your kind attention towards me. मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में फिर एक टैग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।